15 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनसी अपनी सीनियर की गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर ताओचान जिन के लिए केक लेकर आ जाती है और वो जिनसी को देखकर पहचान जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये बात भी नामजू सुन लेती है और जिनसी को और किसी के साथ देखकर वो जिनसी के पास आती है, जो देखकर सीनियर नामजू को पूछती है कि तुम कौन हो। तो नामजू सीनियर को बोलती है कि तुम ये बात जिनसी से पूछ लो। तो जिनसी उसमें पड़ जाती है कि वो किसके साथ देगी, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो अपनी सीनियर का साथ देगी। इसलिए वो नामजू को अपना दोस्त बताती है, जो देखकर नामजू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। इसलिए वो गुस्से में बताती है कि जिनसी मेरी फियांसी है, बोलकर उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। और बाहर आने के बाद नामजू जिनसी को पूछती कि क्या यही था तुम्हारी सेलिब्रेशन। तो जिनसी उसे बताती कि वो मेरी सीनियर है और मैं यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को सबक सिखाना था। तो नामजू उसे बोलते कि अगर किसी ने तुम्हें उसके साथ देख लिया होता तो मेरी रेपुटेशन का क्या होता। तो जिनसी उसे बोलती कि तुम भी तो यहाँ पर जिन के साथ डेट पर आई हो, अगर तुम्हें भी किसी ने जिन के साथ यहाँ पर देख लिया होता तो मेरी रेपुटेशन का क्या होता। तो नामजू उसे बताती है कि जिनसी मेरी एक बहुत ही अच्छी बिजनेस पार्टनर है और मैं उसके साथ हमेशा रहती हूँ, इसलिए आज उसका बर्थडे था तो हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो जिनसी उसे बोलती कि अगर तुम्हें जिनसी इतनी ही पसंद है तो तुम उसके अपना फैंसी क्यों नहीं बना लेते। तो नामजू उसे बताने लगती है कि वो सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर है और तुम मेरी फैंसी हो। तो जिनसी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी फैंसी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सिर्फ कर्जदार हूँ जिसे कि कर्ज चुकाना है और मैं कर्ज चुकाने के लिए हमेशा मेहनत करती हूँ। अगर तुम्हें ये चीप लगता है तो मैं हाँ चीप हूँ, बोलकर वो रोते हुए यहाँ से चली जाती है। और नामजू तो चाहकर भी जिनसी को यहाँ पर रोक ही नहीं पाता और जिनसी रोते हुए जा रही होती है तो उसके पीछे से जाकर इन रोक देती है। तो जिनसी को ऐसा लगती है कि शायद नामजू है और वो जैसे ही इनको देखती है तो उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इन उसे बताती है कि मैं यहीं से गुजर रहा था और मैंने तुम्हारी और नामजू की सारी बातें सुन ली है। और वो जिनसी को पूछती है कि तुमने नामजू से इतना पैसा उधार क्यों ली और तुम दोनों रियल में कपल नहीं हो, तुम दोनों सिर्फ कपल होने का एक्टिंग कर रहे हो। तो जिनसी उसे बोलती है कि तुम इसके बारे में किसी को भी बता नहीं सकते हो और पैसे की बात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही लंबी स्टोरी है। और यहाँ पर इन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता चल जाती है कि जिनसी और नामजू का कोई भी रिलेशन नहीं होता है ना, इसलिए। और वो जिनसी को बोलती है कि चलो हम कहीं पर खाने के लिए चलते हैं। और वो जैसे ही जिनसी को लेकर जा रही होती है तो जिनसी उसे बता देती कि मुझे अभी घर जाना होगा। और दूसरी तरह नामजू होटल के बाहर खड़ा हुआ होती है। तभी जिन आती है तो नामजू उसे बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देती हूँ। और दोनों जैसे ही जा रही होती है तो जिन नामजू को पूछती कि क्या जिनसी सच में उस लड़के को डेट कर रही है, अगर वो उस लड़के को डेट कर रही है तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा है। और वो नामजू को बोलती है कि जिनसी एक छोटी लड़की है, वो तुम्हारी फियांसी बनने के लिए सही नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी मैच्योर इंसान को अपनी फियांसी बनाना चाहिए। अगर तुम चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन नामजू उसे तो मना कर देती है और उसे बताती है कि तुम सिर्फ कंपनी के काम पर ध्यान दो। और उसके बाद नामजू जब घर जाती है तो देखती है कि उसकी मदर उसकी इंतजार कर रही होती है, जो कि उसे जिनसी का और किसी के साथ फोटो दिखाकर उसे पूछती कि क्या तुम दोनों सिर्फ रिलेशनशिप में होने का एक्टिंग कर रहे हो, और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि तुम तुम्हारी फादर की विल को भूल जाओ और तुम उनकी वजह से जिनसी से शादी मत करो। तो नामजू से बताती है कि मैं सच में जिनसी को पसंद करती हूँ, इसलिए मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। जो सुनकर उसकी मदर तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम उसके साथ इतना बहस क्यों करते हो, अगर तुम ऐसे ही उसके साथ लड़ते रहोगे तो वो कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगा। और जैसे ही जिनसी घर आती है तो मदर उसे खाने के लिए फ्रूट देती हैं और वो दोनों बैठकर नामजू के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी नामजू आकर मदर को बताती है कि काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए आपको जाकर सो जाना चाहिए। इसलिए मदर सोने के लिए चली जाती है और नामजू अपने रूम में होती है तो जिनसी जाती है, लेकिन वो नामजू से कोई भी बात नहीं करता और नामजू भी जिनसी से सॉरी बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए वो बाहर आती है तो देखती है कि उसकी मदर बैठकर बुक पढ़ रही है। तो उसकी मदर उसे बोलती है कि क्या तुमने जिनसी से सॉरी बोला है। तो नामजू मना कर देती है। तो उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद करूं, लेकिन नामजू उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताती है कि मैं सब चीज़ें संभाल लूँगा। और दूसरी तरह जिनसी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो बाहर आती है तो देखती है कि नामजू अकेला बैठा हुआ है। इसलिए उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे सही से सॉरी बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तभी नामजू फटाक से खड़ा हो जाकर उसे सॉरी बोलती है, जो देखकर जिनसी उसे माफ़ कर देती है और उसे
बोलती है कि इसके बदले तुम्हें मुझे 1 महीने का स्नैक्स ला कर देना होगा, जिस बात पर नामजू मान जाती है और उसे बोलती है कि आज के बाद तुम और किसी की भी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग नहीं करोगी। और दूसरी तरह हम सो को उस लड़के के साथ लॉन्च करता हुआ देखते हैं। तो भी वहाँ पर जुआन आ जाती है और वो लड़का जुआन को देखकर घबरा जाती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जुआन उसे बताती है कि मेरी दोस्त डेट पर आई है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए आई हूँ। और जब उसे पता चलती है कि ये दोनों दोस्त है तो वो सो की बुराई करने लगती है, जो सुनकर जुआन जाकर उसकी कॉलर को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि अगर तुम दोबारा इसके बारे में बोलोगे तो मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगा। तभी उसे सू शांत कराती है और इसे यहाँ से लेकर जाने लगती है। तभी वो लड़का सू को बताने लगती है कि ये तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे पास पैसा है इसलिए वो तुम्हारे साथ है। ये सुनकर सू को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो जाती है और उससे एक थपड़ा लगाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद और जुआन उसे बोलती है कि तुम ऐसे कैसे उसे डेट कर सकते हो। तो सू उसे बोलती है कि तुमने ही तो मुझे बोला था कि मैं मेरी माँ की बात मान लूँ। और उसके बाद उसे ले जाकर एक जगह में जाती है, जिसे देखकर सू जुआन को बताती है कि जब हम यहाँ पर बचपन में आए थे तो हम यहाँ पर एक फ़ोटो खींचे थे और मेरे पास तुम्हारी सिर्फ वही फ़ोटो है। और यहाँ पर वो जुआन को प्रपोज कर देती है, जो देखकर जुआन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मन ही मन कहती है कि मैं भी तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ, इसलिए वो सू को मना कर देती है। तो सू रोते हुए उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। और दूसरी तरह अगली सुबह नामजू और जिनसी उठते हैं तो देखते हैं कि मदर ने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और उसके साथ एक नोट भी जुड़ा है, जहाँ पर कि मदर ने लिखा होती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गई और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं यहाँ से चली गई। और उसके बाद उनकी दरवाज़ा लॉक होती है, इसलिए जिनसी जाकर दरवाज़ा खुलती है। तभी वो देखती है कि उसके नाम पर एक पार्सल आया है। तभी वो ओपन करती है तो उसे पता चलती है कि उसकी कॉमिक कंपटीशन की सेमीफाइनल पर पहुंच चुकी है, जिस बात पर तो जिनसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसलिए वो भागते हुए जाकर नामजू के गले लगा लेती है और नामजू जिनसी को देखकर पहले तो थोड़ा सा नर्वस होती है, लेकिन वो जिनसी को खुश देखकर वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।